करने आया। आप लोगों ने इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ के जो साथ दिया, अपना जो तावन दिया, वोटों के जरिए मेरे साथ चल के, खाली पेट रह के, दिन रात मेहनत करके, उस सब का मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ के आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये इलेक्शन सही मायने में बोली जाए तो ये इलेक्शन मैंने नहीं लड़ी है, ये आम लोगों ने लड़ी है, ये आम जनता ने इलेक्शन लड़ी है। एक तरफ एक आम आदमी था और एक तरफ पूरे देश की, पूरे हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हुकूमत थी। एक आम आदमी की लड़ाई इस देश की सबसे बड़ी हुकूमत के साथ थी और फैसला ऊपर वाले ने करना था और ऊपर वाले ने अपना फैसला दिखा दिया। ऊपर वाले ने आज ये साबित कर दिया कि चाहे बड़ी सी बड़ी हुकूमतें क्यों ना हो, बड़ी सी बड़ी सरकारें क्यों ना हो, होता वही है जो एक गरीब आदमी चाहता है, आवाज उसकी ही सुनी जाती है। हमने ईमानदारी से इलेक्शन लड़ी है। जैसे हमारे मौलवी साहब ने कहा कि यहाँ टैचियां भर भर के आई, हर जगह गई ये टैची भर भर के, लेकिन उन टैचियों का कोई असर नहीं हुआ। लोगों ने अपनी ईमानदारी दिखा दी कि इन टैचियों से हम लोग बिकने वाले नहीं हैं, इन भेड़ुओं से हम बिकने वाले लोग नहीं हैं, हम अपने जमीर का सौदा नहीं कर सकते। मुसलमान वो है जो अपने ईमान पे टिका रहे और आपने ये साबित कर दिया कि आप ईमान के पक्के हो और आप सच्चे मुसलमान हैं। इलेक्शन हो चुकी है, इलेक्शन खत्म हो चुकी है, अब वोटों की बात नहीं रही, अब पार्टियों की बात नहीं रही। मैंने जीतने के बाद पहला ही जलसा जब बनी में हुआ, मैंने उसी दिन ऐलान किया था कि अब इलेक्शन हो चुकी है, अब सभी लोग मेरे हैं और मैं सबका चुना हुआ एक नुमाइंदा हूँ और आप सबका चुना हुआ एक नौकर हूँ। किसने वोट दिए किसने नहीं दिए मुझे उसकी कोई चर्चा नहीं करनी। किस इलाके से मुझे वोट आए हैं, किस पोलिंग स्टेशन से मुझे वोट आए हैं, मुझे वो देखने की जरूरत नहीं है। और सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश की थी, सभी पॉलिटिकल पार्टियों से बात की थी कि अब हम सब मिलकर चलेंगे। बनी की तरक्की आप भी चाहते हो, बनी की तरक्की हम भी चाहते हैं। अब तरक्की पे बात की जाए, डेवलपमेंट पे बात की जाए, लोगों के मसले और मसाइल पे बात की जाए। लेकिन कुछ लोग सुधरने वाले नहीं होते, कहते हैं रस्सी जल जाती है लेकिन उसका बल नहीं जाता। रस्सी जल गई लेकिन उसका बल नहीं गया। आज भी मैं देखता हूँ, ये भाषण सुनता हूँ तो ये पब्लिक के बीच में आज भी खड़े होकर ये बोल रहे हैं ठक्करों ने इतना वोट दिया, मुसलमानों ने इतना। यार ठक्कर और मुसलमान आज भी नचा रहे हो। इलेक्शन से पहले तो नचाया इन लोगों ने कि मुसलमान तालिबानी है, ठक्कर टमाटर है, ये है वो है, यही चलाते रहे। लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद आज भी ये लोग नचा रहे हैं कि ठक्करों ने वोट दिए इतने, मुसलमानों ने इतने दिए। क्या मतलब है? हमने आप लोगों से हिसाब नहीं मांगा कि भाई मुझे वोट किसने कितना दिया और कहां से मिला। मैं इस चीज का किसी से कोई हिसाब नहीं मांग रहा। मेरा कोई भी आदमी शरेआम खड़े होकर ये नहीं बोलता कि हमें उस इलाके से, उस पोलिंग स्टेशन से इतना वोट मिला। मेरे साथ चलने वाला एक भी आदमी ये नहीं बोलता कि हमें उसने वोट दिया, उस जाति ने दिया, उस बरादरी ने नहीं दिया। हम ये चर्चा ही नहीं करते हैं। लेकिन वो लोग आज भी इस चीज की चर्चा कर रहे हैं कि ठक्करों का इतना वोट आया, मुसलमानों का इतना वोट आया। यार आप इंसान को वोटों के ऊपर तोड़ते हो। आज भी आप इंसानियत को नहीं देख रहे, आप वोटों को देख रहे हो। आपने लोगों को नहीं देखा, उनको वोट बैंक को देख रहे। लेकिन मैं आप सबसे वादा करता हूँ, सभी लोग भंडार से लेके गोटू प्रधान तक के हर एक लोगों का मैं चुना हुआ एमएलए हूँ और मैं सबके काम करूँ। मेरे पास कोई भी काम लेके आए तो ये बोल के ना आए कि मैं ठक्कर हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं गद्दी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। ये बात लेके ना आए, ये बात लेके आए कि मैं मजबूर हूँ, मुझे काम की जरूरत है तो मैं उसका काम जरूर करूँ। कोई जाति और धर्म के नाम पे, जहाँ वोटों के नाम पे मैं से काम मांगने आएगा तो फिर मेरे दरवाजे उसके लिए बंद हैं। मेरे दिल के और घर के दरवाजे उस इंसान के लिए खुले हैं जो काम के लिए मजबूर है और जिसको काम की जरूरत है। मैं शाना उस आदमी के साथ। मुझे किसी पार्टी से कोई ना तो मोहब्बत है और ना तो कोई दुश्मनी। मेरे लिए वही पार्टी मेरे लिए वफादार है, मैं उसी का वफादार हूँ जो बनी के लोगों को काम करेगा। जिस दिन उस पार्टी ने आप लोगों से मुंह फेर लिया, उस दिन उस पार्टी से मैं भी मुंह फेर। मैं किसी पार्टी की गुलामी नहीं करता, ना मैं किसी लीडर का गुलाम हूँ। मैं गुलाम हूँ तो आप जनता का, मैं नौकर हूँ तो आपका चुना हुआ। मैं किसी पार्टी का या किसी लीडर की नुमाइंदगी जो उसका नौकर बनने के लिए और सियासत में नहीं दिया। मैं इसलिए गया हूँ कि आप लोगों के काम हो सके। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जो काम पिछले 10 सालों में नहीं हुआ वो आपको काम 6 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगा।
आज जितने डिपार्टमेंट है मैंने उन सबसे रिक्वेस्ट कर दी है कि अपने काम पे लग जाओ, मुझे काम चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो एम्प्लॉय, वो ऑफिसर और वो डिपार्टमेंट मेरा सबसे प्यारा और सबसे सगा है जो आप लोगों के काम करेगा। और जो डिपार्टमेंट और जो इंसान और जो एम्प्लॉय आपके काम नहीं करेगा, मैं उसका दुश्मन। मुझे किसी से दोस्ती नहीं डालनी है, मुझे किसी से प्यार मोहब्बत नहीं करने, बस लोगों के काम होने चाहिए। और सभी डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहे हैं और सभी ने मुझे एश्योर किया है कि हम ईमानदारी से, वो पहले भी काम करते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद कोई कमी पेशी रही होगी, किसी वजह से उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया होगा, लेकिन हम सभी एम्प्लॉइज को कॉन्फिडेंस में लेंगे। आने वाले टाइम में हम पब्लिक दरबार भी लगाना शुरू कर देंगे। आज हमारी पब्लिक मीटिंग थी, एक वर्कर मीटिंग थी, आने वाले टाइम में हम डेट फिक्स करेंगे, बनी में एक पब्लिक मीटिंग रखेंगे और एम्प्लॉइज के बीच में रखेंगे और आपके कामों का उन लोगों से हम जायजा लेंगे कि कितने काम हुए हैं, कितने काम नहीं हुए। हमारे एडब्ल्यू साहब, जैसे पानी की आपने बड़ी समस्याएं बताई, हमारे एडब्ल्यू साहब बड़े अच्छे हैं, उनसे हमने बात की कि ऐसे ऐसे मसले आ रहे हैं, कुछ डंडी गुट्टू के भी मसले आ रहे हैं, उनसे हमने चर्चा की थी और आज वो उसका डंडी गुट्टू पहुंच गए। वहां से मुझे फोन कर रहे थे क्या मसले हैं, तो वो वहां पे जाके लाइन भी देख रहे हैं, होद भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। आने वाले टाइम में हमें कुर्सी पे बैठने वाले एम्प्लॉय नहीं, फील्ड में जाने वाले एम्प्लॉय। और जितने भी प्रोजेक्ट अगर बनाए गए हैं आप लोगों की बिना सहमति के, बिना ग्राम सभा लगाए और आप लोगों से बिना पूछे वो जो प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, मैं उन सभी प्रोजेक्टों को कैंसिल करवा दूं। अब प्रोजेक्ट वही बनेंगे, ग्राम सभाएं लगाई जाएंगी, उन ग्राम सभाओं में मैं भी जाऊंगा और उन ग्राम सभाओं में आप जो काम रखाओगे, अगली ग्राम सभा में उसकी रिपोर्ट ली जाएगी, जो पहले काम बताए गए थे उसमें से कितनों पे काम हुआ, कितनों पे काम नहीं। हमारी चुनी हुई सरकार, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब अब्दुल्ला जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी सुरेंद्र चौधरी जी, हमारे जम्मू के मंत्री सतीश शर्मा जी और जितने भी मंत्रालय हैं, वो सभी के सभी बनी के डेवलपमेंट के लिए शाना बशाना खड़े हैं। और आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर हो सकता है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का दौरा भी यहाँ पे लगे और हम लगवाएंगे। और ये दौरा अभी कुछ दिन पहले भी लग सकता था। हमने चीफ मिनिस्टर साहब से बात की कि हम आपको बड़ी लेके जाएंगे और वो तैयार हो गए थे, उनका प्लान बन चुका था। लेकिन लास्ट मौके पे उन्होंने मेरे से एक बात की कि एमएलए साहब, मैं चाहता हूं कि मैं बनी में जाऊं तो किसी काम का उद्घाटन करने जाऊं, किसी का नींव पत्थर रखने जाऊं, भाषण करने के लिए किसी ने जाऊं। भाषण बहुत कर लिया, आप काम करते हैं, आप कोई काम रखाओ, कोई बड़ा प्रोजेक्ट रखाओ, मैं वहां पे उसका उद्घाटन करने आऊंगा तो मजा भी है उसका। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का भी एक ही माइंडसेट है कि काम होना चाहिए, कोई ना कोई प्रोजेक्ट हम रखाएंगे और उसके उद्घाटन के लिए हम चीफ मिनिस्टर साहब को आप लोगों के बीच में लाएंगे, ताकि आप लोगों को वो अपने सामने एश्योर कर सकें कि हम लोग आपके लिए हैं। और ये यकीन रखिए कि मैं आप लोगों के लिए ही हूँ। जात पात और हिंदू मुसलमान की बात नहीं की जाएगी, जो कर रहे हैं उनको करने दो, उन्हीं की इन बातों की वजह से तो मैं एमएलए बना, उनको रोकना नहीं। उनको रोकोगे तो शायद आगे की मेरी मिनिस्ट्री रुक जाए, उनको करने देना, उनको बोला खूब करो, जितना वो करेंगे उतनी मेरी तरक्की होती। उन्होंने तो मुझे एमएलए बनाया, अगर वो ये सब कुछ नहीं करते तो हम यहाँ पे पहुंचते भी नहीं, ये सब उनकी बदौलत है। मैं हाथ जोड़ के उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि भैया आपने जो किया बड़ा अच्छा किया, आगे भी करते रहना, खूब दबके करना, बजाओ ढोल जितना बजा सकते हो, बड़ा अच्छा है। हमें उनकी तरह बनने की जरूरत नहीं है, ना मुझे ये गिनाने की जरूरत है। और जो वो बातें करते हैं, मेरे साथ चलने वाले मेरे दोस्त, मेरे भाई, उनको बड़ा गुस्सा आता है, डॉक्टर साहब देखो क्या बोल रहे हैं, हम इनको जवाब देंगे। मैंने कहा जवाब दे देंगे तब तो उनके मुंह बंद हो जाएंगे, उनको बंद नहीं मैं करवाना, उनको बुलवाना है और बोलने दो, हमें उनको जवाब नहीं देना है। मुझे जवाब उनको नहीं देना, मुझे जवाब आप लोगों को देना। आप लोग जो बोलोगे उसका हिसाब किताब मैं आपको दूंगा। वो कौन है हिसाब किताब मांगने, वो मेरे से हिसाब किताब मांगते रहे, मुझे उनको देना ही नहीं है। मुझे आम जनता को हिसाब किताब देना है और आपके सवालों के जवाब देने, क्योंकि मैं आपका चुना हुआ एक नुमाइंदा हूँ, उनका चुना हुआ नहीं हूँ। उन्होंने तो मेरे को रगड़ा लगा दिया, वो तो करके नहीं चुना मेरा, मुझे तो आप लोगों ने बचाया, तो मुझे आपके सवालों के जवाब देने हैं। मैं आप लोगों के साथ शाना बशाना, भंडार से लेके गोटू फिलहाल तक की जनता मेरी है और मैं आप जनता का, ये मैंने आपको बोल दिया। आपको किसी चीज के लिए निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि ओथ लेने के, शब्द लेने के अगले दिन से मैंने काम शुरू कर दिया और बड़ी जल्दी आपको ग्राउंड पे इसके रिजल्ट भी मिलेंगे। आज हमारी यहाँ बीएमओ साहब से मीटिंग हुई है, जिन गाँव में डॉक्टर नहीं है हमने उनसे बोला है कि हर महीने वहाँ पे मेडिकल कैंप लगाए जाए और डॉक्टरों को भेजा जाए। हमारे प्रिंसिपल साहब जो जीएमसी की है उनसे भी बात हुई है, उन्होंने बोला है हर 2-3 महीने के बाद हम पूरे कठुआ की स्पेशलिस्ट की टीम लेके बनी में आएंगे और हर 2-3 महीने के बाद एक कैंप लगाने शुरू कर देंगे।
एसएसपी साहब से भी बात हुई है, क्योंकि बनी में नशाखोरी बहुत बढ़ रही है, उसके ऊपर बड़ी जल्दी बनी में एक्शन होने की जा रहा है और एसएसपी साहब इसके ऊपर आएंगे। सीओ साहब एजुकेशन के जो है उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने मुझे श्योर किया है कि भंडार से लेके गोडू फलाल तक के जितने भी टूर होंगे उसमें मैं आपके साथ चलूंगा और हर एक स्कूल और हाई सेकेंडरी में जाके खुद जायजा लूंगा। हम ग्राउंड पे काम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं साहब, हमें हेलीकॉप्टरों की जरूरत नहीं है और जमीन पे रह के ही हम काम करेंगे और भगवान करे हमें वो जमीन पे ही रखे, हवा में ना उड़ाए, हमें हवा में उड़ने का शौक नहीं है। बाकी आप लोगों ने अपना टाइम निकाला, अपना टाइम दिया, यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी सियाने बुजुर्ग हैं इनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा रखें, अपना आशीर्वाद रखना। जितने नौजवान मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ जैसे कंधे से कंधा मिला के आप इलेक्शन में चले हो, ऐसे ही चलते। लड़ाई होगी तो लड़ेंगे, छीन के लेना पड़ेगा तब भी लड़ेंगे, लेकिन मुझे आप लोगों का साथ आगे भी चाहिए और ईमानदारी से जो आपने चुना है एक नौकर, वो ना तो घिरने वाला है ना तो बिकने वाला है, वो खड़ा रहेगा आपके साथ, आपके हक और हुकूक के लिए हमेशा लड़ता रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे शुक्रिया अदा करता हूँ, आपसे इजाजत मांगता हूँ और अगली बारी यहाँ पे आएंगे तो हम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को लेके आएंगे और यहाँ पे एक पब्लिक दरबार लगाया जाए। बहुत बहुत